अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको इकनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लॉज ऑफ रिटर्न, लेक्चर नंबर 45 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फार्म एंड प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। बुक जो हम फॉलो करें ये है मंजूर ताहिर चौधरी की और अब्दुल हलीम ख्वाजा की। तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम फार्म की डेफिनेशन कर लेते हैं। कहता है फार्म की तारीफ़ एक तंजीमी यूनिट के तौर पर की जाती है जो कारोबार को कंट्रोल करती है। फार्म के अफ़ाल कारोबार के क़याम से मुनाफा हासिल करने तक ही फैलते हैं। फार्म की मिसालें बाटा शूज़ कंपनी, फ़िलिप्स इलेक्ट्रिकल कंपनी और लीवर ब्रदर्स ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड वगैरह हैं। हर वो इदारा जो मुनाफा कमाने की गर्ज से कोई काम करता है, आप उसको फार्म कह सकते हैं। फार्म में आपके पास जो है वो बाटा शूज़ कंपनी होगी, इलेक्ट्रिकल कंपनी होगी, या फिर आपके पास दूसरे बिजनेस भी हो सकते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन है फार्म इज़ डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजिंग यूनिट विच कंट्रोल ए बिजनेस। फार्म फंक्शन एक्सपेंड फ्राम एस्टेब्लिशिंग बिजनेस टू गेटिंग प्रॉफिट। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है आपके पास प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। आपके पास जो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ है इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। कहता है कि दौलत की पैदावार से मुराद ऐसी अशिया और खिदमात की पैदावार है जिसमें दर्ज झैल 3 खुसूसियात पाई जाएँ। आपके पास अफादियत होनी चाहिए, किल्लत होनी चाहिए और मुंतकली की अहलियत भी होनी चाहिए। तो ये आपके पास प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ हो जाएगी। इंग्लिश में डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज विच हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट इज़ यूटिलिटी, सेकंड इज़ स्केर्सिटी एंड थर्ड इज़ ट्रांसफरेबिलिटी। यानी कि आपके पास हर वो चीज़ जो आपके पास अफादियत रखती हो, किल्लत रखती हो और मुंतकली की अहलियत रखती हो, वो आपके पास हो जाएगी दौलत की पैदावार। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हो तो लाजमी हमसे मैसेज पे रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।